कोर्ट से उन आत्माओं को जो इस दुनिया में नहीं है चले गए, हमको स्वतंत्र आज़ादी दिला गए कि हम क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ हम आपको ले चल रहे हैं आंदोलन की तरफ। तमाम आंदोलन हुए, जैसे नमक आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन। अंत में जो हमारा सबसे बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी ने जो बम्बई में चलाया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जिला कोषागार में अवकाश प्राप्त कर्मचारी यानी पेंशनर यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने देश की आज़ादी पर एक खुशी जताते हुए सब कुछ शुभकामनाएं दिया है और ख़ास तौर पे यहाँ देखा गया है कि पौधारोपण से लगाए एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ है, जिसमें देश की आज़ादी, देश की सम्मान के बारे में, देश को कैसे आज़ादी मिली, किसने किस तरह से आज़ादी दिलाई, देश के क्रांतिकारियों की, देश के शहीदों की क्या भूमिका रही है, जिन्होंने आज भारत को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाई है और हमारा भारत आज़ाद हुआ है। और भारत में जो आज़ादी मिली है, आज स्वतंत्रता दिवस पर पूरे जनपद में कार्यक्रम आयोजित है। तो कहीं तिरंगा यात्रा, तो कहीं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं, सम्मान समारोह देखा गया। सुबह से ही प्रभात फेरी वगैरह निकली थी बच्चों की, बड़े ही लोगों ने उसकी सराहना की। आइए बात करते हैं अवकाश प्राप्त पेंशनर पांडे जी से। जी, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को, जनपद वासियों को, ग्रामवासियों के और ज़िले से जुड़े लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? संदेश है कि जो बलिदान परिवार का मोह माया छोड़ करके देश को स्वतंत्र कराने में, आज़ादी दिलाने में जो भूमिका निभाई है, कोर्ट से उन आत्माओं को जो इस दुनिया में नहीं है चले गए, हमको स्वतंत्र आज़ादी दिला गए कि हम दो शब्द जो है बोलते हैं। उसी क्रम में हम पेंशनर आज सुंदरकांड का प्रावधान किए हुए हैं पेंशनर भवन में, ताकि सबके मन स्वस्थ मन से देश के लिए काम करें, ताकि देश की आज़ादी ही कायम न रहे। सबको बोलने का अधिकार है, बोलें और न्याय संगत के लिए संघर्षरत रहें, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहें, ताकि जो बलिदान दे चुके हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उसको उनकी आत्मा फलीभूत रहे, खुशहाल रहे, कि कम से कम आने वाली पीढ़ी ने हमको याद किया और हमको याद करते हुए सफल बनाने के लिए इस आज़ादी को अपना खुशहाल रहे हमारा देश, प्रत्येक व्यक्ति हमारा खुशहाल रहे, इसी की कामना करता हूँ मैं। आपने पांडे जी को सुना, देश खुशहाल है, देश के लोग खुशहाल है, ये शुभकामनाएं आपकी तरफ से। हमारे बीच रामचंद्र जी हैं, जो हमेशा अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के, बाबुओं के, लोग अधिकारियों के साथ खड़े रहते हैं और देश की आज़ादी की बात आती है तो हमेशा एक खुशहाली की तरफ हमेशा बढ़ते हैं। कहीं हरियाली की बात करते हैं, कहीं देश की बात करते हैं, कहीं देश की सम्मान की बात करते हैं। ये बात करते हैं रामचंद्र जी से। जी, आज क्या संदेश है देशवासियों के लिए, जनपद वासियों के लिए? आज 15 अगस्त हम लोग, भारत आज़ाद हुआ था, 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हमें सभी समस्त भारतवासियों, जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव काल में, जैसा कि हमारे बलिया धरती से हम बोल रहे हैं, यहाँ क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ हम आपको ले चल रहे हैं आंदोलन की तरफ। तमाम आंदोलन हुए, जैसे नमक आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन। अंत में जो हमारा सबसे बड़ा आंदोलन था, महात्मा गांधी ने जो बम्बई में चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अंग्रेज़ जब इस डू एंड डाई को लेके वो एकदम डर गए थे और देश छोड़ने के लिए वो मन बना चुके थे। इसी कड़ी में जब महात्मा गांधी संबोधन कर रहे थे 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक बम्बई में, तो उन्होंने आह्वान किया था कि मेरे भारतवासियों, हमारा ये सबसे बड़ा आंदोलन, आखिरी आंदोलन है, इसमें आप लोगों को जी जान से मेहनत करनी है। और ये आवाज़ जब बलिया के क्रांतिकारी धरती पे लोग रेडियो के माध्यम से या आंचलिक अखबार के माध्यम से लोग सुने, तो यहाँ के उमाशंकर सोनार और सूरज लाल ने
अभियान चलाया, बलिया में जागरूकता लाई, देश प्रेम की अलख जगाई। वो अपना भोंपू लेके और पूरे शहर में अभियान चलाया और इसी को दृष्टिगत बलिया 19 अगस्त 1942 को आज़ाद हुआ था। 5 साल पहले बलिया आज़ाद हुआ। यहाँ अंग्रेज़ों की समानांतर सरकार थी और यहाँ पे चित्तू पांडे यहाँ के डीएम बनाए गए थे और महानंद मिश्र यहाँ के पुलिस कप्तान बनाए गए। लेकिन बलिया ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रहा। 4 दिन या कुछ लोग 19 दिन भी कहते हैं, 14 दिन भी कहते हैं, 3 दिन भी कहते हैं। लेकिन बलिया 19 अगस्त 1942 से 23 अगस्त 1942 को जो BBC के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, बलिया आज़ाद रहा। लेकिन ये बगावत की आवाज़ जब अंग्रेज़ों के उच्च अधिकारियों को हुई तो वे आग बबूला हो गए और वहाँ वाराणसी, बक्सर और आजमगढ़ से सेना लेके बलिया को चारों ओर से घेर लिए और बलिया पे 24 तारीख के रात्रि को दमन चक्र चलाया, जिसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं 86 लोग शहीद हुए थे। इसमें पुनः जो अंग्रेज़ यहाँ पे सत्तासीन हुए और फिर अंत में 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी में हमारे जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, इन लोगों का अमूल्य योगदान था। इसमें बाबू सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी आक्रमण कर रहा था तो उस समय अंग्रेज़ जो है निराश व हताश हो चुके थे और इसी अनवरत आंदोलन चलता रहा। अंत में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हम यही आज़ादी का जश्न हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। आपने रामचंद्र जी को सुना कि देश की आज़ादी किस तरह से मिली, देश की आज़ादी में किन किन लोगों की किस तरह की भूमिका रही। आज ये बगावत की धरती बागी बलिया में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज जिला कोषागार में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में पेंशनर और कर्मचारी बाबू सभी लोग मौजूद थे। आज बड़ा ही प्यारे तरीके से, सुंदर तरीके से आयोजन हुआ और इस आयोजन में देखा गया बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सेदारी ली। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।